दोस्तों नमस्कार। आज हम आपसे दो बड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। एक दुनिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, दूसरी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। तो जो दुनिया की महत्वपूर्ण खबर है वो आधुनिकता से सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। ट्विटर वाली चिड़िया बिक चुकी है। और ब्रह्मांड से सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर इसलिए हम कह रहे हैं कि ब्रह्मांड की खबर है, वो ऐसे देवता हैं जिनको सभी धर्मों सभी जात के लोग किसी न किसी रूप में पूजते हैं। ब्रह्मांड कहने का मेरा तात्पर्य है, चाहे देव हों, चाहे सुर हो, चाहे असुर हो, चाहे राक्षस हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सभी उनको पूजते हैं। उनका नाम शिव है, सदाशिव। तो उनकी दुनिया में आज सबसे बड़ी मूर्ति का लोकार्पण होना है, उद्घाटन होना है। उसके संबंध में आपको जानकारी देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ट्विटर वाली चिड़िया बिक चुकी है। इसको एलन मस्क ने खरीद लिया है। एलन मस्क आप सब जानते हैं कि चर्चित व्यक्ति हैं, टेस्ला के मालिक हैं। कंपनी की इस समय दिन प्रतिदिन सुर्खियां बटोरते रहते हैं, कुछ न कुछ नया करते हैं। तो ट्विटर खरीदने की उनकी डील जो है, मैं आपको बता दूं, 26 अप्रैल को हो गई थी। आप लोगों ने चर्चा सोशल मीडिया में सुना भी होगा, लेकिन उसका सौदा अभी 27 अक्टूबर को हुआ है। डील हुई थी 26 अक्टूबर को और उन्होंने 27 अक्टूबर को इसको खरीद लिया है। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एलन मस्क चीन को खुश करना चाहते हैं, इसीलिए दो भारतवंशियों को उन्होंने अपनी कंपनी से, जो दो महत्वपूर्ण पदों पे, आपको बता दें कि दो महत्वपूर्ण पदों पे ट्विटर पे भारतवंशी थे। एक पराग अग्रवाल जी, जो उस ट्विटर कंपनी के सीईओ थे ट्विटर के। दूसरे लीगल हेड थे विजया गड्ढे। ये विजया गड्ढे वही हैं जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट पे बैन कर दिया, उनके अकाउंट को बैन कर दिया था, विजया गड्ढे। तो दोनों महत्वपूर्ण व्यक्तियों को एलन मस्क ने बाहर कर दिया है। ऐसे कयास लगाए जाए कि एलन मस्क हो सकता है चीन को खुश करना चाहते हों। और इधर राहुल गांधी ने उनको बधाई दिया है कि अब ट्विटर पे जो हेट स्पीच लोग डालते थे, नफरती भाषण की ट्वीट करते थे, उस पर रोक लगेगी। अब सख्ती के साथ फैक्ट चेक किए जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि अब हेट स्पीच पे रोक लगेगी, सख्ती के साथ फैक्ट चेक किए जाएंगे और सरकार के दबाव में विपक्ष की आवाज़ को दबाया नहीं जाएगा। जैसा आप सब जानते हैं कि शायद पिछले साल ही है, राहुल गांधी के अकाउंट को भी बैन कर दिया गया था ट्विटर में। तो इसीलिए राहुल गांधी ने बताया है कि अब निष्पक्ष रूप से हो सकता है काम एलन मस्क के द्वारा किया जाएगा। और जो सीईओ पराग अग्रवाल बाहर किए गए हैं भारत के, विजय गड्ढे जी, तो सीईओ जो पराग अग्रवाल हैं, इनको बताते हैं 412 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। तो ये तो ट्विटर से जुड़ी हुई सोशल मीडिया से, क्योंकि ट्विटर सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफार्म है। अपनी बात, फेसबुक तो सभी लोग चलाते हैं, छोटे से लेकर गांव स्तर से लेकर शहरों तक, लेकिन ट्विटर पे आप लोग जानते हैं कि ट्वीट एक महत्वपूर्ण सब, फला ने ट्वीट कर दिया। इसमें बड़े नेता उद्योगपति, सेलिब्रिटी जो भी होते हैं, उनका एक ट्वीट तहलका मचा देता है। उनके एक ट्वीट पूरे देश में कुछ भी क्रांति कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ट्विटर का एक अपना पूरी दुनिया में खलबली ट्विटर मचा देता है। तो ट्विटर का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो ट्विटर वाली चिड़िया बिक चुकी है। एलन मस्क ने कहा भी कि चिड़िया अब आज़ाद हो गई है। जब उसने 27 अक्टूबर को खरीदा, उसके बाद उन्होंने तुरंत कहा कि चिड़िया अब आज़ाद हो गई है। अब देखना यही है कि चिड़िया आज़ाद हुई है कि चिड़िया पिंजरे में फंस गई है, कि चीन के साथ ज़्यादा उनके संबंध अच्छे होते हैं और हो सकता है हमारे भारत के खिलाफ खराब भी हो सकते हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं, जो हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता हैं शिव। मैं अब आपको बता दूं, शिव हम लोग कहते हैं, लेकिन पुराण में उन्हें लिखा गया, उनका कहा गया है सदाशिव। सदाशिव ऐसे देवता हैं, देवता नहीं कह सकते उनको आप, उनको किसी नाम से आप सीमित नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग गलतफहमी में रहते हैं, तरह तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं, लोग इधर उधर की बातें करते हैं। तो शिव, सदाशिव से ही ब्रह्मा, विष्णु और उनका रुद्र रूप, जिन्हें आप महेश्वर कहते हैं, महेश कहते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। वो सदाशिव से 3 रूपों की उत्पत्ति हुई है। और माँ शक्ति जो है, उनकी माँ शक्ति से उनके 3 रूपों की, माँ लक्ष्मी, सरस्वती और माँ काली, ये 3 रूपों की उत्पत्ति मैं शार्ट में आपको बता दूं, इसलिए कि आपकी भ्रांतियाँ नहीं रहनी चाहिए। सदाशिव से ब्रह्मा, विष्णु और महेश, रुद्र की उत्पत्ति हुई है। और उनकी शक्ति जो है, रुद्र जो है शिव का, सदाशिव का पूर्ण रूप है। हम शिव भी कहते हैं, महेश कहते हैं, कुछ भी कहते हैं।
मतलब सदाशिव और शिव जो रुद्र हैं उनमें कोई भेद नहीं, पूर्ण अवतार हैं। और उनकी माँ शक्ति उमा जो हैं वो 3 रूप में उनका इस शिवपुराण में खुद शिव जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ये 3 रूप मेरे हैं और शक्ति के 3 रूप हैं, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, और उन्होंने कहा कि मेरे रुद्र रूप को साथ देने वाली महाकाली हैं। ये उनके 3 रूप हैं, सदस्य भ्रांति मत हैं। और उनको देवों के देव, जिनके पास देवताओं के भी दंड का विधान है, चाहे देव हों, सुर हों, असुर हों, मानव हों, पशु पक्षी कोई भी है, जो गलत करता है उनके नज़र में सब बराबर है, सबको दंड का विधान होता है। ये शिव की महिमा है। और किसी न किसी रूप में इस बात को कोई स्वीकार, मैं बता रहा हूँ, खुले तौर पे स्वीकार करें। जो इस्लाम धर्म के हों, बौद्ध धर्म के हों, जैन धर्म के, ईसाई धर्म के हों, सभी जो ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उस बात को अंदर से जानते हैं कि हम सब शिव की ही संतानें मतलब उन्हीं की सब ब्रह्मांड है, तो उन्हीं की सब संतानें हुए, उन्हीं के भक्त हुए। और सनातन है, वो आदि कहे गए हैं। आदि का मतलब है जिसका कुछ पता न हो, आदि अनंत सनातन। सनातन का मतलब जिसकी न शुरुआत का पता हो न अंत का पता हो, उसे सनातन कहते हैं। वो सनातन देव हैं, सबसे प्राचीन हैं, वो सत हैं, शिव हैं। कुछ भी ब्रह्मा तब शिव थे। तो किसी किसी रूप में तमाम तरह की भ्रांतियाँ इसमें फैला देते हैं लोग। हमारे तमाम दलित भाई हैं, अक्सर आज हम सुनते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। गौतम बुद्ध भी हिंदू थे, सनातन थे, सनातनी थे। उन्होंने एक विचार किया, शिव के भक्त थे, शिव के 12 चक्र, एक चक्र उन्होंने सीखा जागरूकता का, उन्होंने प्रचार प्रसार ज़्यादा कर ले गए, मार्केटिंग कर ले गए। शिव मार्केटिंग थोड़ी ना करेंगे। इसलिए आप बौद्ध धर्म जाएँ, इस्लाम धर्म कहीं भी जाएँ, अल्लाह गॉड किसी भी रूप में पूजेंगे, शिव मनाए, शिव को कोई आप एक नाम से सीमित नहीं कर सकते हैं। तो उनको दुनिया की, मैं मेन मुद्दे पे एक बात और आप ये लास्ट में बताऊंगा आपको, सब लोग गलत करते हैं। जो लोग शिव की पूजा करते हैं, आप लोग सही ढंग से नहीं करते हैं, गलत करते हैं। मैंने शिव पुराण पढ़ा है। लास्ट में 2-3 पॉइंट आपको बता जो आपके लिए जानना जरूरी है। इसलिए कि अगर आप शिव पूजा करते हैं तो आपको अच्छे से करना है, उसका आपका फल नहीं मिलता है लेकिन उस पूर्ण फल आपको नहीं मिल पाता है। मैं उस 2-3 पॉइंट आपको लास्ट में बताऊँगा जो शिव पुराण में लिखी हुई हैं। तो सबसे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति जो है भगवान शिव की 369 फीट की मूर्ति राजस्थान के राजसमंद में आज उसका लोकार्पण होगा। ये लोकार्पण, ये महोत्सव 9 दिन चलेगा, 6 नवंबर तक ये महोत्सव चलेगा। इस मूर्ति को बनाने में 50,000 लोगों ने इस मूर्ति को बनाने में काम किया है। 10 साल लगे हैं। इस मूर्ति, इतनी विशाल मूर्ति है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी मूर्ति को घूमने में आपको 4 घंटे का समय देना पड़ेगा। 4 घंटे इसको घूमने में, मूर्ति को देखने में लगेंगे। मूर्ति के अंदर एक छोटा मोटा कस्बा भी बसाया जा सकता है, एक बड़ी ग्राम सभा या छोटा मोटा कस्बा। मूर्ति के अंदर इतना बड़ा हॉल है कि 10,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। अब आप इस बात से मूर्ति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके लोकार्पण में, मूर्ति के लोकार्पण में 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम सेलिब्रिटी लोग पहुंच रहे हैं राजस्थान। तो ये मूर्ति की भव्यता है कि 50,000 लोगों ने बनाया, 10 साल में बनकर तैयार हुई मूर्ति। 4 घंटा घूमने में समय लगेगा मूर्ति को देखने में, अंदर 10,000 लोग बैठ सकते हैं। ये मूर्ति की भव्यता की बात है। ये तो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति हो गई। हम 5 मूर्तियों के बारे में बता दें जो आपको जानना जरूरी है। दुनिया की सबसे 5 ऊंची मूर्तियों के बारे में आपको बता दें। नंबर 1 पे हमने बताया कि राजस्थान के राजसमंद, ये बताते हैं कि उदयपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पे है, आप जाके देख सकते हैं। दूसरा है 143 फीट ऊंची, वो तो 369 फीट बताया मैंने। ये 143 फीट ऊंचा है, ऊंची मूर्ति है। ये कैलाश नाथ महादेव मंदिर है, नेपाल में है। एक कैलाश नाथ महादेव मंदिर है, 143 फीट ऊंची मूर्ति है जो नेपाल में है। शिव पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। मॉरिशस में है, इंडोनेशिया में है, तमाम देशों में। कहीं मैंने पढ़ा था कि किसी देश में इनकी मूर्तियाँ शिवलिंग पाए गए हैं जहाँ लोग फल्लुस के नाम से पूजते हैं। वे शिव नहीं कहते हैं कि शीघ्र फल देते हैं। ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म भी कहा जाता है। वो दयालु हैं, एक लोटे जल से भी खुश हो जाते हैं। तो कुछ देशों के लोग फल्लुस भी कहते हैं, शीघ्र फल दे देते हैं। और ये दूसरी, ये बताया मैं कि नेपाल में है कैलाशनाथ महादेव। तीसरी 123 फुट ऊंची मंदिर है जो गुरुदेवेश्वर मंदिर कर्नाटक में है। गुरुदेवेश्वर मंदिर कर्नाटक में शिव की प्रतिमा है, तीसरे नंबर पे। और हाँ, चौथे नंबर पे
ऊंची मंदिर है, जो आदि योगी मंदिर है तमिलनाडु में। आप सब जानते भी होंगे सदगुरु जी को। सदगुरु जी बहुत बड़े शिव के भक्त हैं, उन्हें ऋषि भी कह सकते हैं, आदि योगी, वो भी खुद योगी हैं। तो आदि योगी नाम से उन्होंने, हम भी अपने गाड़ी में अपने कार पे आदि योगी जी की मूर्ति लगाते हैं। ऐसे हैं, काले रंग के, आप देखते होंगे, जटा हैं, चंद्रमा का निशान है, आप लोग भी देखे होंगे। ये तमिलनाडु में है, सदगुरु जी हैं। सदगुरु जी बहुत बड़े, उनके चैनल भी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। अच्छे उपदेश देते हैं, वैज्ञानिक ढंग से देते हैं, वो कोई आडंबर नहीं बताते हैं। आप देखेंगे वैज्ञानिक ढंग से, चाहे इतने आप बड़े विद्वान हो, आपको संतुष्ट कर देंगे शिव के नाम पे। और 5वें नंबर पे हैं 108 फीट की ऊंची मूर्ति है, मंगल महादेव, मॉरिशस में है। 5वें नंबर पे 108 फीट ऊंची मूर्ति है, मंगल महादेव, जो मॉरिशस में है। तो ये 5 मूर्तियाँ थी, मैंने आपको बताया। फिर से बता दूं, 369 फीट की सब दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति की आज राजस्थान में उसका लोकार्पण हो रहा है। इसमें पूरे देश के सेलिब्रिटी पहुंच रहे हैं, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। इस मूर्ति को 50,000 लोगों ने बनाया, 10 साल बनाने में समय लगा, 4 घंटा घूमने में लगा, अंदर 10,000 लोग बैठ सकते हैं। ये मूर्ति की भव्यता राजसमंदर उदयपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पे है। अब मैं महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको, जो मैंने कहा शिव पूजा संबंधित, शायद आप लोग ना जानते हो। मैं 99% में कह रहा हूँ, 90% नहीं, 90.9%, 99.9% लोग नहीं जानते हैं। अक्सर आप शिव मंदिर में जब पूजा करने आप जाते हैं तो जिधर आप लोग देखते हो कि जिधर दरवाजा, अगर उनका अर्घा ऐसे बना, दरवाजा में आप ऐसे घुसते हैं, सीधे आप जल डालते हैं, पूजा करते हैं, चले जाते हैं। ये गलत है। सदैव शिव की पूजा उत्तर का मुख करके करनी चाहिए। दरवाजा किधर भी लगाओ, इसको आपको नहीं देखना है। आपका मुख आपके सामने शिवलिंग हो, शिव जी हो, आपका मुख उत्तर की तरफ हो, आपकी पीठ दक्षिण की तरफ हो। इस बात को आज से आपको ध्यान रखना। अगर आप शिव भक्त हैं, शिव की पूजा करते हैं, पूरा फल चाहिए, तो आप उत्तर की तरफ मुंह करके पूजा करेंगे। आपके सामने शिवलिंग होने चाहिए, आपकी पीठ दक्षिण तरफ, आपका मुख उत्तर की तरफ। इस बात को आप नोट कर लीजिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात मैं बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, शिवलिंग और ओम दोनों की उत्पत्ति साथ हुई है। जब ब्रह्मा विष्णु शिवलिंग ने बनाया था तो उनके बीच में एक बहुत कहानी लंबी है, मैं शॉर्ट बता दूं। तू बड़ा युद्ध छिड़ गया था, तो उन्हीं के बीच में उनके युद्ध को खत्म करने के लिए एक शिवलिंग प्रकट हुए अग्नि के समान। उन्होंने कहा कि नापिए दोनों लोग, वाला कहानी है। जब शिवलिंग प्रकट हुआ अग्नि के समान बहुत विशाल शिवलिंग, उसी के साथ ओम शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो शिवलिंग जिसे आप पूछते हैं, उच्चारण रूप में जो ओम शब्द है, वो भी एक तरह का शिवलिंग ही है। वाच्य रूप में, उच्चारण रूप में ओम शब्द, वो भी एक तरह का शिवलिंग है। तो जब भी आप शिवलिंग के सामने जाएं तो ओम नमः शिवाय का आपको जाप नहीं करना है। आपको करना है जो मूर्ति लगी हो, मतलब साकार रूप में, कहने का मतलब साकार रूप में ओम नमः शिवाय की पूजा करनी चाहिए। निराकार शिवलिंग, निराकार परम ब्रह्म परमात्मा है, तो निराकार रूप में अगर पूजा करनी है शिवलिंग के सामने, आपको उनको मंत्र जपना है, ओम ओम ओम, ऐसे आपको जपना है। फिर ओम शब्द की उच्चारण करना है आपको शिवलिंग के सामने। ओम नमः शिवाय का जाप घर में, मंदिर पे, कहीं पे जब उनकी प्रतिमा बनी हो, सदा स्वरूप में है, 5 मुख वाले हैं। 5 मुख वाले आपको देखना है तो बनारस जा सकते हैं। विश्वनाथ मंदिर में भी 5 मुख वाली मूर्ति बनी है, और BHU जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, वहाँ भी 5 मुख वाले शिव की मूर्ति बनी हुई है। तो सदा शिव हैं, या रुद्र रूप में जो शिव आप हम लोग देखते हैं, आप नाग लपेटे हुए, जैसे भी आप जिस रूप में आप देखते हो, यानी साकार रूप में, शरीर रूप में जो आप देखते हैं, उस रूप में आप उनके सामने ओम नमः शिवाय का जाप करके पूजा आप करें। शिवलिंग के सामने मंदिर में जाएं, उत्तर का मुख आपको करना है, और ओम का जाप करना है। ये 2 महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जो आप लोग नहीं जानते हैं, और ये सभी को जानना चाहिए। हमारे समाज में जो भी लोग शिव भक्त हैं, बहुत महत्वपूर्ण तमाम सारी जानकारियां हैं। अगर आप और कुछ अन्य जानकारी शिव से संबंधित आप हमसे लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा रहता है, आप हमसे बात करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, पहली बार जो है तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय सदा।